वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बजट डे पर। स्पेशल डे है और देखने वाले हैं कि मार्केट कहां पर जा सकता है, क्या कर सकता है और हमें क्या कोई पोजीशन उठानी चाहिए या नहीं। अगर आज मॉर्निंग से देखते हो, मॉर्निंग से अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस करते हैं। आज अगर मॉर्निंग से आप देखोगे तो एक बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल यहां पर बनी हुई है। निफ्टी में भी बड़ी कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी में भी बनी है, दोनों में बड़ी कैंडल बनी हुई है। दोनों में, निफ्टी में भी डाउन है और बैंक निफ्टी में भी डाउन है। और अगर मैं यहां पर और चेक करता हूं तो मार्केट अभी पुरानी कैंडल के 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। पुरानी कैंडल के 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी 11 बज रहे हैं और आपका नई 1 घंटे की कैंडल ओपन हो रखी है, तो ये इस समय मार्केट अपने 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब सेलिंग में है। अभी हम वेट करेंगे और लो मार्क कर लेंगे। आराम से बैठें और लो मार्क कर लें अपने सिस्टम पर कि आपके लो आपको क्या बोलते हैं। देखते हैं यहां पर हम बड़े टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे सारे पैरामीटर लगा लेते हैं। अगर मैं पुराने दिन की बात करता हूं, ये पुराना दिन है। अगर केवल डे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे तो ये मेरा पुराना दिन है। और पुराने दिन का अगर मैं हाई मार्क करता हूं, कोई ज्यादा इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल मेथड लेंगे। जितना बजट डे पर आप सिंपल मेथड पे जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं वन डे का बैंक निफ्टी का भी रूट लेता हूं तो देखिए, बैंक निफ्टी का पुराना दिन का लो मेरा ये है और नए दिन का लो ये, राइट है। तो मैंने दोनों लो भी मार्क कर दिए, मार्केट इनके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब अगर मैं 1 आवर पे आता हूं, 1 आवर पे आता हूं तो कंफ्यूजन नहीं करना अपने लिए, नहीं तो आपको उतनी दिक्कत हो जाने वाली है। कंफ्यूजन नहीं करें और इजी रखें अपने को। अब मार्केट पुराने दिन के हाई आपका ये मार्क हो रखा है और पुराने दिन का लो ये मार्क हो रखा है। निफ्टी का भी पुराने दिन का हाई यहां पर है, लो यहां पर है। अब बजट आपका आने वाला है, बजट अनाउंस होगा अभी, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं, क्या यहां पर होगा। अगर मेरे को सेलिंग करनी है, अगर मेरे को सेलिंग करनी है तो दो केस होने चाहिए। पहला तो या तो मार्केट अपने पुराने जो 1 घंटे की कैंडल है इसके लो के नीचे चले, तब मेरा सेल होगा। इसमें भी पुराना वाला जो कैंडल है उसके लो के नीचे चलेगा तो मेरा सेल होगा। अगर इसके ऊपर रहेंगे तो हम सेलिंग साइड में वही अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और या बैठ जाता है उसके ऊपर तो हम अपनी सेलिंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर में मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है, मार्केट अगर लो के नीचे ब्रेक करता है तो हम अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वेट करेंगे क्या होगा। अभी केवल डे टाइम फ्रेम पर हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। यहां पर अगर क्लाउड फॉर्म में मैं बात करता हूं, अगर मैं क्लाउड फॉर्म में बात करता हूं जिस पर हम काम करते रहते हैं, तो क्लाउड मेरे को क्या बोलता है। अगर मैं इशिमोटो क्लाउड लगाता हूं तो मार्केट क्या बोल रहा है, प्लीज बताएं। कौन बताएगा मार्केट इस समय इशिमोटो क्लाउड पर क्या बोल रहा है, जल्दी से बताएं। अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेना और आज ट्रेड भी नहीं लेंगे, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना हमने। आज ट्रेड भी नहीं लेंगे। आज पहले हम चेक करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम चेक करेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है, राइट है। मार्केट को चेक करेंगे मार्केट कर क्या रहा है। जबरदस्ती ट्रेड मत लो कि बजट डे है तो कोई ये कोई त्योहार थोड़े ना है कि मतलब त्योहार है तो खाना खाना ही है, अच्छा राइट है, मिठाई खानी है, कोई कहानी नहीं है। बजट डे का मतलब ये होता है कि आप इस मार्केट को तेजी से डाउन आ सकता है या मार्केट तेजी से अप जा सकता है, तो इस मोमेंट को समझिए, इस मोमेंट को समझिए। ये वर्क होता है बजट डे का। अगर उसमें कोई ट्रेड मिल जाता है अच्छा तो वेल एंड गुड, नहीं तो जबरदस्ती नहीं जाना। अगर हम यहां पर देखते हैं निफ्टी को, निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकता है। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो इस समय कन्वर्जन लाइन अंदर है मगर बेस लाइन बाहर है। कन्वर्जन लाइन अंदर है, बेस लाइन बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हाँ जी, नंबर 3 बाय हो सकती है, नंबर 3 बाय हो सकती है, राइट है। मार्केट अपने क्लाउड पे सपोर्ट लेगा, पिछली बार भी लिया, इस बार भी सपोर्ट लेके मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर चला जाएगा और बाय ले लेगा। एक तो केस ही है। सेम केस यहां पर मार्केट देखो अपनी ये कन्वर्जन लाइन है, बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट बेस लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी स्टैंड करता है और डे के हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारा एक बाय सेगमेंट शुरू हो सकता है। लेकिन अभी वेट करते हैं, हम केवल पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे कि अभी ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम केवल पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं।
खासकर स्पेशल जब बजट टाइम चल रहा हो या बजट अनाउंस हो रहा हो, तो उस टाइम पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाना है, मार्केट का मोमेंट देखना है। तो अगर मैं निफ्टी की, खाली निफ्टी की बात करता हूं, तो निफ्टी को क्या होना चाहिए, अब हमें यहां पर मोमेंट देखना है। मोमेंट क्या होने वाला है, मार्केट 3 नंबर बाय पकड़ता है या फिर मार्केट यहां से आपका 1 नंबर सेल ले लेता है, क्या करता है मार्केट। मार्केट को थोड़ा सा टाइम निकालने दो और कम से कम बजट का 1 आवर निकलने दो, ठीक है, या कम से कम 30 मिनट तो निकलने ही दो, जब तक मार्केट कम से कम थोड़ा सा अपने आप को संभालता है। क्योंकि बिल्कुल बजट टाइम होता है, वो टाइम होता है 9:15 बजे वाला, राइट है। तब तक हम और देख लेते हैं। मैंने आपको एचडीएफसी बैंक बोला है, एचडीएफसी बैंक कहां पर आप बाय कर सकते हैं, यस, कहां पर बाय कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक, राइट, इसके ऊपर 3 मार्केट के सपोर्ट थे, ये सपोर्ट आपको दिख रहे हैं सारे के सारे। अब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को पकड़ा, इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने, और यहां से ऊपर जा रहा है, और लेकिन मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। तो आपको एचडीएफसी बैंक को बाय कहां पर करनी है, इस पॉइंट के ऊपर। जब एचडीएफसी बैंक इस पॉइंट के ऊपर जाएगा, दैट मीन 16 अराउंड 46, 1646 के ऊपर आप एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हैं आराम से, वहां पर आप रख सकते हैं, आपको मूवमेंट भी एक अच्छा मिलेगा। कल भी मैंने बताया था, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आप एचडीएफसी बैंक को बाय करना। मार्केट खुला नीचे, नीचे ही आ रहा है यहां पर, तो अभी मार्केट को वेट करें, जरा सा ऊपर जाने दें, आज कल में ऊपर चला जाएगा, फिर आप बाय करना, तब आप एचडीएफसी बैंक को बाय कर सकते हो। दूसरा मैंने पीएनबी के लिए बोला आपको, पीएनबी का अगर निफ्टी डाउन आता है तो पीएनबी का एक बड़ा अच्छा डाउन आपको देखने को मिलेगा मंथ टाइम फ्रेम में। अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो आपको एक अच्छा डाउन देखने को मिल सकता है, और वो डाउन कहां तक हो सकता है, इधर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। मैं बेस लाइन एक्सपेक्ट करूंगा यहां पर, और कन्वर्जन लाइन तक मार्केट पहले भी आया और अभी भी आ सकता है। तो अगर मार्केट तेजी से गिरने लगता है तो ये कन्वर्जन लाइन पे आ जाएगा अराउंड 107। तो आपका एक ऑर्डर 107 पे लग सकता है, और एक ऑर्डर आपका अराउंड 85 पे लग सकता है। ये दोनों ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, दोनों ऑर्डर अगर आप लगा के रखोगे तो ये ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छा वर्क हो सकता है इसके साथ में। तो थोड़ा सा वेट कर लें, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो शायद आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करना है और देखना है मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा वेट करें, देखें। अभी मार्केट वर्क कर रहा है, चल रहा है केवल मार्केट। हाँ जी बोले। वो is showing negative in Nifty, but market going upside, sir. हाँ, मार्केट देखो, अभी क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट आर की कैंडल डाउन की डाली है ना, फर्स्ट आर की कैंडल डाउन की है, मार्केट इसे तो कवर करेगा कि नहीं बताओ, यस और नो। अगर मैं निफ्टी की चलो बात करता हूं, निफ्टी का मैं यहां से उठा लेता हूं, 1 मिनट, निफ्टी का एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं यहां से, निफ्टी का खाली चार्ट उठाता हूं मैं। अब जरा निफ्टी को ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये निफ्टी है, निफ्टी को समझते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, इन सब लाइंस को हटा देता हूं, ये जितने क्लाउड वगैरह लगे हैं सब हटा दिए मैंने, कुछ नहीं देखा। तो अगर मैं इसे 1 आवर की कैंडल भी देखता हूं, बाकी 1 डे भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं 1 डे 1 आवर देखता हूं तो चलो 1 डे भी लगा लेते हैं। अगर मैं 1 डे देखता हूं तो मार्केट का हाई और लो कौन सा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी पे चल रहा हूं मैं। आज कोई आपका क्लाउड नहीं है, कोई मूविंग एवरेजेस नहीं चल रही है। देखो ये पुराने दिन का हाई और लो मार्क किया हुआ है। अगर मैं 1 आवर पे जाता हूं तो मार्केट कहां पर कम से कम चलना चाहिए बताएं, आपका ग्रीन लाइन कहां पर आती है, पिछले वाले अपने कैंडल को तो क्रॉस करेगा कि नहीं, यस। पिछला वाला जो रेड है, मार्केट इसके हाई पे, हाई है यहां पर आता है, तो मार्केट इसके हाई को क्रॉस करेगा, तब जाके मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। इसका मतलब मार्केट इसकी बॉडी से ऊपर निकलना चाहिए ऊपर, और हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा, या सीधा सीधा बोलो अपने डे के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो बाय करेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट अपने डे के हाई के जस्ट नीचे रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो अगर इसके ऊपर जाता भी है, मार्केट जाता भी है, तो भी उस केस में मार्केट को ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, सीधा इसके ऊपर निकल के मार्केट यहां पर क्लोजिंग करे तब ऊपर चले, ये सबसे अच्छा होगा अगर बाय का सिनेरियो बनना है, राइट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी एक स्पाइक आ सकता है ऊपर का, नीचे का भी एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। अभी देखते हैं मार्केट में क्या होगा, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मार्केट में डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा।
आप देखो मैंने क्या बोला, मार्केट 3 नंबर बाय पकड़ सकता है। अब वेट करते हैं। देखो यहां पर मार्केट को अगर मैं देखता हूं तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट को 3 नंबर बाय के लिए क्या करना चाहिए, 3 नंबर बाय के लिए मार्केट को बेस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट बाय ले सकता है। केवल एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन नहीं है। पिछली बार भी मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा था, ध्यान से चेक करें, पिछली बार मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा था, मार्केट इस लाइन तक गया और पूरा डाउन आ गया, राइट है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर से गिरा नीचे और अभी भी ट्राई कर रहा है। तो अभी बाय नहीं है, बाय में हम नहीं देखेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट अगर बाय होगा तो इसके ऊपर, अदरवाइज बाय मत करना आप लोग, कोई इश्यू हो सकता है आपको। अभी मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट में हमें ग्रीन कैंडल दिखती है, हम थोड़ा सा अच्छा सा लगता है हमें और हम बाय करने की सोच लेते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा एडवाइस लीजिए, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बाय करना है तो बाय हमेशा अपनी बेस लाइन के ऊपर करना है, क्योंकि यहां पर 3 नंबर बाय परफेक्ट बन जाती है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही ऊपर गया और इस बार भी ऊपर। अगर ये मार्केट यहां से सेलिंग प्रेशर बनाता है और कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाता है तो एक बड़ा डाउन है, मार्केट के पास में है बड़ा डाउन, ठीक है। लेकिन इस समय डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, नहीं है। इस समय वेट एंड वॉच, कॉफी बनाने का टाइम है, आराम से कॉफी बनाओ, कॉफी पियो आराम से और बैठो, राइट है। मार्केट को चलने दो। पुरानी वाली कैंडल का हाई ये रहा, पुरानी कैंडल का ये लो ये रहा। अगर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट बेस लाइन के ऊपर जाएगा, यहां पर कोई भी कैंडल क्लोज होती है आपका बाय बन जाता है, बाय में आराम से जा सकते हो। लेकिन अगर ये सेलिंग प्रेशर बनाता है और वापस आके क्लाउड के अंदर एंट्री कर जाता है, नंबर 1 पॉइंट, या फिर 50% के नीचे आ जाता है, नंबर 2 पॉइंट, क्लाउड के अंदर एंट्री करता है, नंबर 1 पॉइंट, 50% के ऊपर नीचे आ जाता है, नंबर 2 पॉइंट, कन्वर्जन लाइन के नीचे आता है, नंबर 3 पॉइंट, कौन सा सबसे ज्यादा बियरिश होगा? यस कौन सा सबसे ज्यादा बियरिश होगा? नंबर 3, यस सही है। तो नंबर 3 वाला, जब मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तब अपनी बियरिशनेस शो करेगा। बजट सेशन शुरू हो चुका होगा, बजट सेशन शुरू हो चुका होगा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है तो जरूर मुझे बता देना, क्योंकि मैंने नहीं अपने यहाँ पर कोई लगाया हुआ है पार्ट जिससे मैं देखूं बजट को। तो अभी बजट मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बजट में मार्केट डाउन आ सकता है अच्छा खासा, भले ही थोड़ा ऊपर जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन चाहे बजट के बाद ही आए, मार्केट को एक डाउन आना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। इसी की जगह मैं निफ्टी बैंक भी लगा लेता हूं, निफ्टी बैंक को भी यहीं पर साथ में रख लेते हैं। तो मैंने ये निफ्टी बैंक भी लगा दी, अलग अलग रखे हैं सारे, ये मैंने निफ्टी बैंक भी रखा। अगर मैं इन सबको भी हटा देता हूं, इन सबको भी हटा देता हूं, ये लाइंस भी हटा देता हूं मैं सारी, तो आप जरा चेक कीजिए मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। अगर मैं पुराना दिन रखता हूं, पुराना 1 घंटा भी रख लो चलो, तो घंटे भर पे बाय आपका कहां पर आती है? 1 घंटे की बाय मेरी कहां पर आती है? 1 घंटे की बाय इसके ऊपर है और सेल इसके नीचे, 1 घंटे की, राइट है। लेकिन हमें एक बात और भी बैंक निफ्टी में ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है, अगर इस लेवल के नीचे आता है, रिट्रेस करता है, अब वापस बैक करता है, तो इसके नीचे एक बड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी कुछ हुआ नहीं ऐसे, अभी मैं केवल एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट ऐसा कर सकता है। मैं मार्केट को ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, राइट है, मैं मार्केट को नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी। लेकिन कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है, हम केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। दोनों को एक साथ चलना चाहिए, निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी। इस समय अगर आप देखोगे तो दोनों ग्रीन ही हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन चल रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, 11:15 हुए हैं। कोई भी चेक करके बताए क्या बजट शुरू हो गया? सर प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, ये बजट शुरू फर्टिलाइजर का ऊपर है सर, हाँ जी फर्टिलाइजर का स्टॉक ऊपर It has started, sir. स्टार्टेड, ओके Yes, sir. ओके। चलिए अभी देखते हैं मार्केट में यहाँ पर क्या होगा। थोड़ा सा वेट करो। देखो पता है क्या है, आपका इलेक्शन टाइम हो गया, बजट टाइम हो गया, इसमें ऐसा नहीं होता कि अंदर घुसे और धड़ाम धड़ाम करना शुरू कर दिया, बाय सेल, वो कोई तरीका थोड़े ना है, राइट ना। आपको एक राइट प्लेस ढूंढना पड़ेगा या नहीं, बताओ, राइट प्लेस होना चाहिए ना। मार्केट अगर ऐसे इवेंट डे पर भी कहीं ज्यादा है
तो कम से कम मेरा पैरामीटर को तो फुलफिल करेगा ना। मेरा पैरामीटर मेरे को ये बोलता है कि ये मेरी बेस लाइन है और मार्केट को बेस लाइन के ऊपर जाना ही चाहिए कुछ भी करके। अगर इसको बाय में जाना है, अगर मार्केट यहां पहुंच गया, यहां पर जाके रुक गया मार्केट, दैट मीन्स बजट राइट है, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट मीन्स बजट राइट है, लोग उससे खुश हैं, इन्वेस्टर्स उससे खुश हैं। अब मार्केट यहां पर ऊपर जाएगा, चल देगा ऊपर। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स खुश नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा कि इन्वेस्टर्स खुश नहीं है? अभी अगर ये मार्केट वापस चलता है, थोड़ा सा इसके अंदर एंटर करता है और वापस आके कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाता है, समझ जाइए आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश नहीं है, वो मार्केट को सेल करना चाहते हैं, या फिर अपना पैसा निकाल रहे हैं, या मार्केट को सेल करना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी आप पार्ट ढूंढ सकते हैं। यहां पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं, ठीक है, अभी ना तो सेल आई बढ़ी, अगर सेल आएगी तो क्या होना चाहिए, अब इस केस पे भी जरा चेक कर लेते हैं। अगर मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर मेरे को लगता है सेलिंग आनी चाहिए तो उस केस में ये जो बेस लाइन है ये नीचे आएगी। अभी देखो यहां से बेस लाइन पूरी फ्लैट चल रही है, फ्लैट चल रही है, और मार्केट इस समय एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। यहां पर अगर आप देखते तो मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं था। यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू किया और आपकी बेस लाइन ने सपोर्ट बनाना शुरू किया, तो ये सपोर्ट बन रहा है इस समय। अगर अभी थोड़ा सा भी बजट आपको सही लगता है कि सही है या सही आता है, तो ये कैंडल जाके ऊपर बैठ जाएगी यहां पर, इसके ऊपर, राइट है। अगर इसके ऊपर बैठ जाती है, हाँ जी बोले बोले। सर अपने पैरामीटर के डिपेंड है, स्टॉप लॉस सेल स्टॉप लॉस बाय ऐसे रख के बैठ सकते हैं क्या अभी अपने? अभी नहीं, देखो जबरदस्ती मत करो। देखो पता है क्या है, जहां पर आपके सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। अगर बजट में जरा सा भी 1% भी गड़बड़ हुई, 1% भी गड़बड़ हुई, तो ये कैंडल बड़ी तेजी से नीचे आएगी ना, समझ रहे हो, बहुत तेजी से नीचे आएगी। आपने उस दिन जून वाला केस देखा, हाँ देखा ना आपने, जून वाला केस देखा था कि नहीं देखा था? यस, जून वाला केस था ना ये। क्या हुआ था? सेम केस यहां पर हो सकता है कि नहीं? सर इसका हावर्ली का पिवोट भी ऊपर बैठा है अभी तो। हाँ जी, अब देखो, अब एक पॉइंट समझो, देखो एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, यहां पर काम आएगा। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल बुक बोलती है कि अगर मैं क्लाउड को यूज करता हूं तो अगर वन डे की कन्वर्जन लाइन के नीचे मार्केट है तो सेल होगा ना, तभी तो सेल होगा, यही तो रूल है, राइट है। तो अगर मैं इसमें सेलिंग में जाना चाहता हूं तो मैं सिंपल कन्वर्जन लाइन के नीचे लगा देता हूं, शुरू हो गया। देखो 1 आवर गो टू 1 आवर, क्या हुआ? मैंने यही बोला था आपसे, ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगर आप स्टॉप लॉस के साथ में चलोगे तो क्या होगा? कट जाता है स्टॉप लॉस या नहीं? बताओ, बाय का केस कटता। अगर जो मैंने लाइन डाली है मार्केट 1 डे की कन्वर्जन लाइन के भी नीचे और 1 आवर की कन्वर्जन लाइन के भी नीचे, क्या शूट मिला आपको? बताओ, हम राइट थे या नहीं? बताए, बेस लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा तभी बाय करेंगे, राइट है। कोई इसे देख के बाय कर सकता था या नहीं? बताओ, इस वाली कैंडल को देख के इजिली बाय कर सकता था। और जो लोग भी यहां पर बाय करके बैठते या अपना छोटा एसएल लगा के बैठते या इसके नीचे एसएल लगा के बैठते, सबके एसएल कट चुके होते। इसका मतलब क्या आपका बजट अच्छा है? जस्ट टेल मी, क्या एक अच्छा बजट शो हो रहा है? मैंने देखो कहीं पर आवाज नहीं आ रही होगी बजट की, आपको कहीं पर आवाज आ रही मेरे ऑफिस में बजट की कि बजट चल रहा है, आवाज आ रही है? कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, राइट है। कैसे पता लगेगा बजट? अभी कंफर्म करते हैं और कंफर्म करते हैं। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है, अभी भी हम इंडिसियन में, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है, अभी वेट करना है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है और आपकी बेसलाइन नीचे आ जाए तो क्या होगा? यस, एनीवन, तब क्या होगा? तब एक कंफर्मेशन डाउन की मिल जाएगी मेरे को या नहीं? तो क्लाउड भी सिंक हो गया सर। क्लाउड भी आपका, अभी वेट कर रहे हैं। देखो ये इंडिसिजन का टाइम है, इसमें कोई ट्रेड मत लो, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, कोई ट्रेड मत लो, ना मैं ले रहा हूं ना आप लो। इस आज के ट्रेड को समझो कि मार्केट करता क्या है। ये आपको पूरे साल में एक दिन मिलता है, यस या नो? पूरे साल में एक दिन मिलता है। मार्केट यहीं से शूट करेगा, भाग जाएगा ऊपर बहुत बुरी तरह। ये मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है। आज पता लगा क्या हुआ, आज पता लगा ट्रेडिंग में कोई इशू है, 30% टैक्स बढ़ा दिया, मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। किसी और में बढ़ा मिल गया, मार्केट उठ जाएगा, तो फ्लक्चुएट करेगा आज मार्केट।
तो हमें देखना है फ्लक्चुएशन कैसे काम कर रहा है, हमारे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यहां से मार्केट सेलिंग में था, ये मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा, अब मार्केट देखो अपनी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन दोनों के नीचे आ रहा है, राइट है। हमारा रूल बुक क्या बोलती है? यस, हमारी रूल बुक, हाँ जी बोले सर इसको ड्यूअल चार्ट पे लगा दो ना सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगा लो। मैं पहले निफ्टी समझा रहा हूं, उसके बाद में ड्यूल चार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ड्यूल चार्ट, ठीक है। लेकिन एक बात पहले समझे, यहां पर समझना जरूरी है, मार्केट जब कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तो मार्केट 1 आवर में क्या होना चाहिए? कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे होना चाहिए ना, होना चाहिए, ये रूल बुक बोलती है। तो अगर मैं 1 घंटे पे जाता हूं तो मार्केट देखो कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे तो है, लेकिन क्या क्लोजिंग नीचे हो गई? मेरे को बताए, नीचे तो आया मार्केट लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं है ना। यहां पर क्या कमी है, कौन बताएगा? चिका उस पेन में क्या कमी है, क्लाउड में क्या कमी है, बेस लाइन में क्या कमी है? अभी सेलिंग के लिए अभी टाइम है, तो हम थोड़ा सा और रुक सकते हैं। है सर, रुक अभी है। अगर मैं चलो दोनों लगा लेता हूं, अगर मैं दोनों को लगाता हूं, इन लाइंस को हटा देता हूं, तो मार्केट को क्या करना चाहिए बताएं इस समय 1 आवर में? ये आपका अभी सेलिंग के लिए तैयार नहीं है। देखो आपका निफ्टी सेलिंग के लिए रेडी नहीं है अभी, डन। जबकि बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए रेडी हो रहा है या नहीं? ठीक है, उस पर बाहर निकल रही है, कैंडल भी बाहर आ रही है, कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे मार्केट है। लेकिन अब अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देता है, ये क्लोज कब होगा? 11:20 हो गए, मतलब अगली वाली जो कैंडल खुली शार्प डाउन दिया, अगली वाली कैंडल ने 1 घंटे का और एक बड़ा डाउन दिया है, तो अब एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब चाहो तो आप इसको कन्वर्जन लाइन को मार्क करके भी चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, अगर मैं देखो यहां पर जाता हूं और 1 घंटे की भी कन्वर्जन लाइन को मार्क कर लेता हूं, मैं बोलता हूं सपोज यही आ रही है मेरी दोनों, ठीक है। अब जरा 15 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाओ, वहां पर क्या हो रहा है जरा चेक करो। मार्केट को 5 मिनट या 15 मिनट पे क्या होना चाहिए? यस, कोई भी बताए क्या होना चाहिए? मार्केट को इस लो के नीचे आना चाहिए या नहीं? राइट है। अगर चलो मैं ऐसे मान लूं, चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीके से समझने के। अगर मैं ये मानूं, ठीक है, कि एन वेव का फॉर्म है, ये आपका डाउन है और मार्केट इसके 61% से डाउन आया है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मार्केट को यहीं कहीं से वापस चले जाना चाहिए इसके नीचे अभी, और फिर इसके लो के नीचे आप आराम से सेल कर पाएंगे। तो मार्केट रीटेस्टिंग के लिए गया हो सकता है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मेरे को इशू होगा। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा अपना रेस्ट ले दीजिए, अभी रेस्ट ले रहा है मार्केट, आराम से चलने दीजिए। अब अगर वापस रिट्रेस करके अब इसके नीचे चलेगा तो मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ेगा, अभी नहीं। आज न्यूज बेस है मार्केट, तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड करना। देखो मार्केट पूरा जाने को तैयार था, जो न्यूज आई होगी उसके बेस पर मार्केट ने एकदम से शूट किया नीचे, लेकिन शूट करने के बाद क्या हुआ? यस, शूट करने के बाद क्या हुआ? वापस हमारा बाय कहां पर है? यस, एनीवन? क्यों अनिल जी, बाय कहां पर है? बेस लाइन के ऊपर ही है ना। हमारा बाय तो यहां पर नहीं आ रहा ना कि मैं यहां से बाय कर लूं, यहां से आप एंट्री कर सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो आप, कहीं से यहां से एंट्री कर लेते आप, आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन ये प्रॉफिट कब बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सही आ रहा है, चल रहा है बिल्कुल। कहां पर जाना चाहिए मार्केट को बाय के लिए? आपका बाय कब शुरू हो जाता है? आपका बाय शुरू होता है इस पॉइंट के ऊपर। अभी भी मैं इंडिसीजन में हूं, अभी भी मैं बाय नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर इतना अच्छा मोमेंट निकल गया हमारा, बिल्कुल निकल जाने दो, लेकिन इस जगह पर अगर आपका लॉस हो जाएगा, आपको अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1000 रुपए का नुकसान हो गया तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए गलत डिसीजन लेने ही नहीं है मेरे को, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अभी बैठा है बीच में, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के बीच में बैठा है, और अगर मेरा बाय होता है तो मेरा बाय बेस लाइन के ऊपर है, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा बिल्कुल भी। सेम निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, निफ्टी बैंक को चेक कीजिए, निफ्टी बैंक बाय कहां पर होगा? कम से कम प्रीवियस कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल के ऊपर मैं कोई बाय करूंगा, तब तक मैं कोई बाय नहीं करूंगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये आपका डाउन था, मार्केट अराउंड 50% से वापस आया। तो अभी हम इनडिसीजन मोड में हैं, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, आराम से बैठे और ट्रेड को देखें क्या होता है। अभी जैसे ही आपका कोई न्यूज आएगी और अगर
कंप्यूटर की कोई इसकी न्यूज आती है, ट्रेडिंग की न्यूज आती है कोई, राइट, तो उसके बेस पर मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है। अब आप बताएं अगर 30% टैक्स लगता है, ठीक है, स्पेकुलेशन में लगाते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कोई भी बताए। अगर लगता है तो, मैंने देखा नहीं बजट में भी क्या हुआ, पर अगर लगेगा तो क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, एक डाउन, मार्केट नेगेटिव साइड में आएगा सर। बहुत तेजी से गिर सकता है। अब क्यों, उसका रीजन समझो, देखो उसका रीजन समझो, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि देखो जब तक मार्केट चल रहा है समझते हैं इसको। देखो क्या हुआ, आपका मार्केट किससे गवर्न होता है, हम बोलते हैं मार्केट इक्विटी से गवर्न होता है, सबसे ज्यादा यही होते हैं ना लोग, सबसे ज्यादा यहीं पर लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर ट्रेड कम होते हैं, मेरी बात समझिए, या ट्रेड भी ऐसे बोले ज्यादा होते हैं मगर क्वांटिटी कम होती है। यहां पर क्वांटिटी कोई 10 से ट्रेड करता है, 1 से ट्रेड करता है, 100 से 200 से ऐसे से ट्रेड करता है, मतलब छोटे छोटे ट्रेड आपके लगते हैं। लेकिन जब आप डेरिवेटिव में काम करते हो, फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो, तो यहां पर एक एक बंदा ही 1800 क्वांटिटी लेके बैठा होता है, एक पर्सन ही, जबकि यहां पर बहुत सारे पर्सन मिलके एक क्वांटिटी लेते हैं छोटी छोटी, यहां पर एक ही पर्सन बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा होता है। अब यहां पर अगर दूसरा पॉइंट करें, यहां पर अगर टैक्स नहीं लगता है आपका 30% और यहां पर टैक्स लगता है 30%, तो अब केस आपके पास क्या होगा कि मार्केट में ज्यादा लोग, मार्केट किससे गवर्न हो रहा है, मार्केट में ज्यादा लोग कौन ट्रेड कर रहे हैं, ये फ्यूचर ऑप्शन वाले, फ्यूचर ऑप्शन वाले ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अगर इनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, इनका लॉट साइज भी हैवी होता है, ध्यान रखिए, फ्यूचर ऑप्शन जो करते हैं इनका लॉट साइज भी हैवी होता है। वैसे ही एक लॉट में सपोज 1000 क्वांटिटी है, तो अगर 2-3 लॉट करेंगे तो 3, 4, 5, 5000 क्वांटिटी लेके चलते, तो इसका मतलब यहां पर इनका ब्रोकरेज भी ज्यादा होती है और यहां पर इनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। लेकिन केस यह है कि अगर प्रॉफिट में से 30% देंगे तो इन्हें बचेगा बहुत कम। तो मार्केट में यहां पर जो फ्यूचर ऑप्शन है उसके अंदर लोग ट्रेड करना कम हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई मैक्सिमम लोग ऑप्शन में पैसा डाल रहे हैं, फ्यूचर में पैसा डाल रहे हैं, उनका पैसा खराब हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आपका जो हार्ड एंड मनी है वो मार्केट में डाल रहे हैं, गलत है, तो उस वजह से 30% लगा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसे स्पेकुलेशन में, जुए में डाल दिया है कहीं पर, इसलिए 30% लगाया है, क्योंकि सब जुए वगैरह में 30% ही चलता है, राइट, तो इसीलिए इसको भी इसमें डाल रहे हैं, इसलिए कि लोग इसमें ना आए, कम आए। लेकिन जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत भारी नुकसान है। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर यहां पर ऐसा लगता है, वो टैक्स आपका लगता है यहां पर, पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। अगर वो टैक्स लगेगा तो ये मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ये मार्केट धीरे 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 करके नीचे मिलेगा आपको कहीं, राइट है। तो अभी अगर दोबारा चेक करता हूं तो मार्केट में देखो 1 घंटे की कन्वर्जन लाइन ये रही है और 1 दिन की कन्वर्जन लाइन ये रही है, राइट है। दोनों आपका कन्वर्जन लाइन के नीचे बैठा है मार्केट इस समय, देखें दोनों कन्वर्जन लाइन के नीचे। अब अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, देखें मार्केट ये आया, पूरी रैली 50-61% पे गया मार्केट, उसके बाद डाउन आया, ये आपकी जो रेड वाली कैंडल थी इसके 50% पे भी ठीक से नहीं गया मार्केट और अभी यही बैठा है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे चलता है, तो मार्केट एक डाउन ले सकता है, मार्केट तब डाउन ले सकता है। बाय का केस आपको पता लग गया, सेल का केस आपको पता लग गया, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाय मेरा कहां पर होगा, बाय मेरा बेस लाइन के ऊपर होगा। अगर नहीं जाता मार्केट बेस लाइन के ऊपर तो बाय मत करना, छोड़ देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, पैसे का लॉस नहीं होगा। लेकिन गलती से अब देखो, अगर इधर से बाय कर लेते तो मार्केट इस समय लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस खा गया होता आपका, या फिर आपको लॉस में डाल चुका होता मार्केट, राइट ना। चलिए, किसी के कोई स्टॉक हो तब तक, जब तक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, किसी के कोई स्टॉक हो तो बता दें, मैं उन्हें देख लेता हूं। यस, किसी का कोई स्टॉक है? सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोले। सर मैं इंट्राडे करता हूँ, ठीक है, और कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक में कल काम करना है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। चलते स्टॉक चलते मार्केट में ढूंढते हैं, तब जिसको ढूंढते हैं मालूम पड़ा कि वो 2-4% ऊपर निकल चुका होता है या नीचे चला जाता है। अच्छा एक बार बताओ, आप मेरे को एक बार बताओ, हमारा एक छोटा सा इशू है, इशू को समझे जरा, मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे स्टॉक निकाल सकते हो आप। लेकिन एक बार समझो हम क्या करते हैं, हमारा रूटीन क्या होता है, रूटीन को समझो, गलत रूटीन क्या है। हम लोग 9:15 बजे आते हैं, जैसे 9:15 बजे आए हम कैसे ढूंढते हैं स्टॉक को, या तो टॉप गेनर में चले जाते हैं या टॉप लूजर में चले जाते हैं, यही होता है।
राइट है। अब इसके अंदर से एक दो स्टॉक पकड़ लेते हैं। सपोज मैंने टॉप गेनर के पकड़ लिए 2 स्टॉक, 2 आपका लूजर के पकड़ लिए, और उनमें देखा हाई ब्रेक हो रहा है टॉप गेनर में, तो मैंने बाय कर लिया। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, क्या मैंने इस स्टॉक को एनालाइज किया हुआ है? यस या नो, प्लीज बताएं। नहीं ना? बहुत आप स्टॉक बताओ। कितना करेंगे स्टॉक? बहुत। हाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये जो HDFC बैंक है, मेरा एनालिसिस किया हुआ है, मैंने इसको एनालाइज करा है। मैं इसको 2 दिन से अपने जो जितने भी मेरे लोग हैं, इन सब के लोगों के साथ में मैं इसे एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके ऊपर ही बाय होगी ना, उसके नीचे मैं बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट गिरा तो ये उससे नीचे आ सकता है। जिस भी दिन 1 2 दिन 4 दिन आपको यहां पर मार्केट मिलता है, आप बाय कर सकते हो आराम से। तो ये एनालिसिस मैं करके चल रहा हूं ना। अब आप ऐसे सोचो, इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। आज है सपोज, आज है ट्यूसडे, मैं मंडे की बात करता हूं। मंडे को मार्केट खुला, मंडे को आप 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, 10 स्टॉक, राइट है। 10 के भी छोड़ो, आप 5 ही सेलेक्ट करो, ठीक है। आप इनमें से 5 भी छोड़ो, आप 2 ही सेलेक्ट करो। मैंने बोला, मैंने मंडे को 2 अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट किए, और मैंने सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे, मैंने इस स्टॉक का मोमेंट चेक किया, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, राइट है। और आपको श्योर मैं बोल रहा हूं, मंडे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा इसके मोमेंट पर ही, या तो सेल का या बाय का बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाने वाला है। हम ये नहीं करते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अब जैसे आपको स्टॉक ढूंढने हैं, तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढो, 2-3 तरीके हैं स्टॉक ढूंढने के। कोशिश तो ये करो, आप मैन्युअली ढूंढो। मैन्युअली ढूंढने का मतलब ये है कि 50 के 50 निफ्टी के स्टॉक को देखो, क्योंकि वो आपकी आंख के सामने से निकलेंगे। लेकिन अगर नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, मार्केट में जब मार्केट गिर रहा होता है, ऐसे स्टॉक ढूंढो जो एक जगह अपना एक साइडवेज मार्केट बना के बैठे हो, नंबर 1, राइट है। ये आपका कैंडल बेस बता रहा हूं, ये है तरीका कैंडल बेस ढूंढने का। मैं दूसरा भी तरीका बता दूंगा, मगर कैंडल बेस बता रहा हूं। तो मार्केट अगर कैंडल बेस ढूंढते हो, मार्केट डाउन में आया, अब मार्केट यहां पर अपना साइडवेज मार्केट बना के बैठा है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको एक ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहां से मार्केट गिरा, साइडवेज में है। एक तरीका ये हुआ, जैसे HDFC बैंक को अगर मैं 1 डे में देखूंगा, तो मेरे को क्या दिखा, यहां से देखिए मार्केट क्या करके बैठा। हाँ जी, ये देखो, ये डाउन में है। हाँ जी, ये देखो साइडवेज बना है इससे पूरा। जी हाँ जी, बोले, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं जैसे इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो स्टॉक 1 घंटे में देखना है। 1 घंटे में, बिल्कुल 1 घंटे में चेक कीजिए। लेकिन होना क्या चाहिए आपको, एक अगर इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डे एंड आवर, राइट है। डे और 1 घंटा, ये दोनों को मेरे को चेक करना है, दोनों को, एक को नहीं चेक करना, दोनों को चेक करना है। और सबसे अच्छा आपके पास रहता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, आपका एक क्वेश्चन तो ये है, नंबर 1 आपके पास है कि स्टॉक ढूंढना कैसे है, राइट है। स्टॉक की फाइंडिंग क्या होगी, स्टॉक कैसे फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। क्या हुआ? उसके लिए बाटा स्टॉक चुन के रखे हैं सर, आप बाद में एक बार देख लीजिएगा टाइम हो तो। कौन सा बाटा? जी बाटा इंडिया? यस बाटा सर। इंडिया की बात कर रहे हैं, बाटा इंडिया की, ठीक है। चलो 1 मिनट में इसे बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूं। देखो, इसका ब्रेकआउट आपको कहां से मिलना शुरू हुआ था, इसको देखना। मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, इसे आपको खुद समझ में आएगा। देखो वीक में ध्यान से समझना, पॉइंट अच्छे होते हैं आपके। देखो, ये मार्केट गिर रहा है, ये आपका देखो मार्केट साइडवेज मार्केट बना के बैठ गया, वीक टाइम फ्रेम में बन गया। यहां पर भी आप देखो मार्केट साइडवेज बना के बैठ गया। ये साइडवेज मार्केट जो आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये अगर 1 डे के अंदर जाओगे, ये तो मैंने वीक दिखा रहा हूं, अगर मैं इस टाइम पर जाऊंगा, मैं आपको लाइन डाल देता हूं, तो मार्केट यहां पर आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में एक साइडवेज मार्केट डेवलप करके देगा। मैं रफ लाइन यहां पर डाल देता हूं, उसके बाद में फेयर लाइन डालूंगा। देखो, अब मैं यहां पर आया, तो मेरा कौन सा साइडवेज मार्केट बना, प्लीज बताएं। यही है या नहीं है? बन गया साइडवेज मार्केट, राइट है। अब आपको क्या करना है, हमें जल्दी क्या होती है, मतलब हमें जल्दी क्या होती है कि हमें लगता है आज ही ट्रेड ले लेना है, लेकिन ट्रेड आज नहीं लेना होता, मेरे को इसे ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं। आप देखो, ये ब्रेकआउट कब आया, मार्च में आपका आया था ना मार्केट इसमें, और आपका ब्रेकआउट कब हो रहा है, जून में हो रहा है। इसका मतलब
ये तो मैं आपको 1 डे में दिखा रहा हूं। अगर मैं डे में मार्केट का कंसोलिडेशन ढूंढता हूं तो मेरे को 1 घंटे में ब्रेकआउट मिलेगा। अगर 1 घंटे में कंसोलिडेशन ढूंढता हूं तो 5 मिनट में ब्रेकआउट मिलेगा, राइट। तो मेरे को मार्केट का कंसोलिडेशन देखना है कहां पर हो रहा है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में साइडवेज मार्केट और बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन। अब देखो मार्केट यहां पर आया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया अब आपको एक ट्रेड मिलेगा। अब दोबारा ट्रेड कब मिलेगा? जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, हो सकता है यहां पर आता मार्केट, लेकिन जब जब इसको ब्रेक करेगा मेरा बाय बनेगा। अब अगर मैं यहां पर से दोबारा बाटा इंडिया की बात करता हूं तो आप चेक कीजिए, बाटा इंडिया जो है वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। ध्यान से चेक करना, बाटा इंडिया एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, देख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर बाटा इंडिया इस समय चल रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बाटा इंडिया आपके पास देखो ये ट्रेंड लाइन पर आया, 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनती है। अब तीसरा मार्केट देखो उसी ट्रेंड लाइन पर बैठा हुआ है, वहीं से उठ रहा है, इसके ऊपर बाय, और मार्केट बाय पकड़ रहा है। एक बार को बाटा इंडिया में आप बाय में जा भी सकते हो, लेकिन एडवाइस मेरी है अभी मत जाना, अभी मत जाना। मार्केट को थोड़ा सा मूव लेने दो, थोड़ा सा मूव कर लेने दो, आधा 1 घंटा निकल जाने दो। देखो ये मार्केट का हाई है, मार्केट ने हाई अभी क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए अभी एकदम से किसी ट्रेड पर ऐसे में मत जाएं जहां पर आपको इश्यू हो जाए। इश्यू वाले सेक्शन में मत जाना, नुकसान हो सकता है, राइट है। तो नहीं जाना, अच्छा है नहीं जाए, जबरदस्ती क्यों जाना है हमें। गॉट इट।